काम जुमेरा में नहीं खरीद सकते। तो बात यही है कि जो मैं उनसे बात कर रहा हूं, जो लोग धंधा अभी भी कर रहे हैं और बड़े गुस्से से देख रहे हैं ये वीडियो, तुम ठीक है वो गुस्सा रखो, पर एक चीज सोचो, क्या तुम उस लेवल का झूठ जो अपलाइन तुम्हें बोल रहे हैं, क्या तुम वो लेवल का झूठ आगे अपने ही लोगों से बोल पाओगे? क्या तुम दिन के, अगर तुम ग्रुप में मैसेज चला रहे हो कि तुम मैक्स आउट कर चुके हो और फिर तुम आके लोगों से बोलो मैं दिन में सिर्फ 2 घंटे सोता हूं, क्या तेरे में वो चीज है करने की? क्या तू सच्ची में लोगों को इतना मामू बना दे, इतना इमोशनल कर दे, उन सबके पूरी लाइफ सेविंग्स को जला दे और वो सुसाइड करने को हो, वो बेचारा पुलिस स्टेशन में घूमता रहे, कोर्ट में घूमता रहे? तुझे अगर अपने बेस्ट फ्रेंड्स और अपने चाहने वाले लोगों के साथ अगर ऐसा करना है तो कर ले धंधा। कॉन्सिक्वेंसेस का तुम लोग कोई ध्यान रखते नहीं हो, क्योंकि बिजनेस में क्या है, उन लोग कॉन्सिक्वेंसेस से कोई मतलब नहीं है। एक एक एलएस अपलाइन था, उसका धंधा बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हुआ, उसके पीछे पुलिस लग गई, उसके पीछे पता नहीं क्या क्या लग गई। एंड में मुझे पता चला उस बंदे के सारे अपलाइन उसको ब्लॉक करके भाग गए। अगर तुम्हारे ऊपर, जो देख रहा आया ये वीडियो, ठीक है, लाइव देख रहा है बेटा, अगर तुम्हारे ऊपर कोई केस हो गया ना, तुम्हारा अपलाइन तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हें ब्लॉक करके भाग जाएगा। लिख के ले लो मेरे से, नहीं लिख देगा, के ले लो, कोई साथ नहीं देगा, सच बात है। हाँ, क्योंकि देखो ना, सचिन गुप्ता, कविता सुगंध और दिग्गी पे केस हुआ, कहाँ दो तीनों भाग गए, तीनों भाग के दुबई चले गए। तो और अभी नॉलेज के इनका लिए बता दूं, इनके एक सीनियर है जो मतलब एवीपी शिप्रा, वो इंडिया में आई हुई है। बैंगलोर में इवेंट था 2 दिन 3 दिन पहले, 19 को पुणे में थी, और आज 22 और 23 ये आई है दिल्ली, उन्नति इवेंट के नाम पे। और अभी अच्छा ऐसे इवेंट चलेंगे, आपको 300-400 लोग दिखेंगे। उस टाइम तो बहुत बढ़िया होगा, डांस वांस हो रहा होगा, मस्ती हो रही होगी, सब मजा आ रहा होगा। बाद में जैसे अभी ये देखो, ये कमेंट में क्या आ रहा है कि 1 महीना हो गया, हमें रिफंड कैसे चाहिए, 1 साल हो गया, हमें रिफंड कैसे चाहिए। आप लोग भी रिफंड ही मांग रहे होगे। तो अपने माइंड को थोड़ा खोलो, चीजों को समझो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग मुझे बताया गया है तो कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताया गया है कि मेरे पैसे लगेंगे, उसका क्या होने वाला है, तो कर लो, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। बट अगर बताया नहीं है, आज आपको इस वीडियो से समझ में आ रहा है, तो गलत है, तो गलत है। तो ठीक है। इसमें एक सवाल है, भाई मैं भी मर्चेंट नेवी से हूं और दिल्ली में ही साइन अप हो गया हूं। भाई तेरा कट गया, कट गया। तू तू जहाज पे हैच कवर पे उंगली कटवा लेता तो ठीक था, बट इधर तेरा बहुत बुरा वाला कटा है ना, बहुत बुरा कटा है तेरा। अब तू सोच ले तेरे साथ क्या होने वाला है। अगर है 1 महीना है, अगर नेशनल परचेजिंग तो नहीं हुई होगी इसकी, इंटरनेशनल परचेजिंग, और इससे 2.5-3 लाख 4 लाख 5 लाख तो मांगी होगी फॉर श्योर। अगर भैया अगर 1 हफ्ता हुआ नहीं है, फटाफट कैंसिलेशन मार, पैसा ले ले उन लोगों से। तू उससे कोई चाय की टपरी खोल ले भाई, उसके लिए तेरे को बहुत बहुत रिस्पेक्ट रहेगी। राह चलते लोगों को तू चाय पिलाएगा, उनका एनर्जी डालेगा, वो लोग अच्छे से काम करेंगे कहीं जाके, उनकी कृपा तेरे ऊपर बरसेगी। बट ये बिजनेस, ये जो है धंधा, ये मत कर भाई, कुछ भी हो जाए। श्रेयांश जी कह रहे हैं कि मुझे इस बिजनेस से बाहर निकलना है, कैसे क्या कर सकता हूँ? बहुत आसान हाँ, काम है। 108 छोड़ दो, अपना अपना 108 छोड़ में दो, उन सबको ब्लॉक करके जाओ। छोड़ दो, और क्यूरेट पे रेजिग्नेशन डाल दो, यही मैं सबसे अच्छा आपको तरीका है। मैं आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि वो बंदा छोड़ना चाहता है धंधा, ठीक है, उसका मन में उसका जो थॉट है, थॉट क्या होता है ना, मतलब अगर थॉट एक डायरेक्शन में जाता है, ऐसे भी जा सकता है, वैसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, थॉट फटाफट चेंज हो सकते हैं। बट जो इमोशंस होती है ना, क्या है कि अगर आप धंधे में हो और आप इमोशनली अटैच हो गए, आपने धंधे से कर ली शादी गलती से, तो आपका जो इमोशन है ना, वो घूमने में उसको ऐसे कर्व लगेगा और बहुत लंबा कर्व जाता है ये। क्योंकि मैं खुद धंधा छोड़ने के बाद 5-6 महीने मैं बता रहा हूं, मैं इतना ज्यादा सोचता था, मतलब इतना डिप्रेशन टाइप हो गया था ना मेरे को, मतलब मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं जीवन में, ये क्या हो गया, क्यों क्यों मैंने हाँ बोला उस समय। आपको ये रिग्रेट इतना ज्यादा होगा, अब कुछ भी सोचो, कुछ भी सोचो, बट आपको एक कीड़ा जो बहुत ज्यादा काटेगा वो ये है, उस समय ना बोल देना था। हाँ, उस समय हाँ बोलना ही नहीं था मेरे को।
उनके लालच में पड़ना ही नहीं था, उनके एक्सप्रेशन देख के समझ जाना चाहिए था, मेरे को खुद ब खुद यू टर्न मार लेना चाहिए था, या 1 महीने का टाइम था, मैं कभी भी वहां पे कैंसिलेशन रेज कर सकता था, बट पता नहीं क्यों नहीं किया। तो ये ब्रेन और वॉश कंडीशन से निकलो बाहर, हाँ, ब्रेन जब वॉश तक आप कंडीशन से निकलो सारे बाहर। सब बाहर निकलो यार। हाँ, ये और अनिकेत का क्वेश्चन आया भाई, सिंपल क्वेश्चन, पैसा कितना कमा सकते हो? कहा मर्चेंट नेवी से? पता नहीं, ऐसा लिखा नहीं है, मर्चेंट क्यूनेट से ही पूछ रहे मर्चेंट होंगे, ये क्यूनेट क्यू से ही पूछ रहे हैं। देख क्यूनेट का जो है ना, देख अगर मैं बहुत एक चीज बता देता हूँ, मैथमेटिक्स देखो, मैथमेटिक्स ठीक है, सफायर स्टार को अगर मैक्स आउट करना है तो उसको हफ्ते में कैश आउट में कितना चाहिए, 195 यूवीज चाहिए, ठीक है, ओके। मैं अब रियलिटी बताता हूँ, ये जो कैलकुलेशन है, अब क्या था कि जब कोविड हुआ था ना, तब क्या हुआ था, राजीव ने अपने क्रेडिट का अलग सिस्टम रखा था, कैश आउट का अलग सिस्टम रखा था, और मैं कैश आउट वाले सिस्टम में आता था। उसमें जब लोग ज्वाइन होते थे, उसमें 800 लोग थे, 800, ठीक है, 800 लोग थे। और मनीष बार बार क्या बोलता था एवरी डे, ये तो भाई हर हफ्ते मैक्स आउट होते हैं, ये तो महीने के 40 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, अगर मैक्स आउट हो रहा है ना हर हफ्ते, तो टोटल 195 यूवीज चढ़ना चाहिए, है ना, इसमें तो कोई डिबेट नहीं कर सकता, 195 चढ़ने चाहिए। वैसे में 3-4 यूवी के साइन अप होते हैं, ठीक है, चलो मान लो एक एक आदमी को एक एक यूवी पे साइन अप किया, तो टोटल हर हफ्ते, हर संडे सिस्टम में 195 लोग आने चाहिए, नए लोग। नए लोग 195, मतलब हाँ। 800 से वो 1000 हो जाना चाहिए हर हफ्ते। बट हमने इन रियलिटी क्या देखा, 800 जाता था, 700 जाता था, 800 आता था, 600 चला जाता था, फिर 700 आता था, 800 आता था, कभी 400 लोग ज्वाइन किए, फिर 600, 700, 800, फिर आप देखना हमेशा ऐसे ही होता है। क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि भैया मेरे कैश आउट पे 200 लोग आ रहे हैं, 195 लोग आ रहे हैं, तो भैया पूरी दुनिया का तो मतलब पॉपुलेशन ही हिल जाएगा, पूरा पॉपुलेशन हिल जाएगा भाई। सारे जॉब छोड़ देंगे, सारे बिजनेस छोड़ देंगे, बस क्यूनेट में आ रहे होंगे। अगर आपको जानना है ना, आपके वो वाले अपलाइन है ना, वो वाले अपलाइन जो जर्मन गाड़ी चलाते हैं, वो पैसा कमाए कि नहीं, आप देखो कि जो संडे सिस्टम या वेडनेसडे सिस्टम होता है, तो ये देखो कितने लोगों ने बेंचमार्क हिट किया, 3-4 हफ्ते में एक आदमी आएगा जिसने L1 मारा, तो इसका मतलब आपका वो वाले अपलाइन ने सिर्फ L1 ही डाला है अपने कैश आउट पे, इसका मतलब यही होता है, ओके, क्योंकि कैश आउट में भी बहुत सारे वर्टिकल्स होते हैं, सब L1 थोड़ी मारते हैं, L1 सबसे ज्यादा कौन मारता है, जो नया नया आया है और अपने पेरेंट्स को साइन अप करा, पेरेंट्स भाई बहन जो बेस्ट है उन सबको साइन अप करा, तो वो होता है L1, ठीक है। तो जिस दिन L1 का मैसेज दिखता है आपको कि L1 हुआ, उसी दिन आपके अपलाइन ने पैसा कमाया, नहीं तो नहीं कमाया। और ऐसा मत सोचो कि L1 आ गया, केक कट गया तो 10 यूवी चढ़ गए, नहीं, उसमें से कैंसिलेशन भी बहुत होते हैं। मैंने L1 धंधे, L1 का मतलब वो हो गया ना 10 यूवी, ठीक है। यस, ज्यादातर तो इसमें एक ही बंदे के साइन अप होते हैं, जैसे वो खुद हुआ, हाँ, खुद उसने हुआ, 3 साइन अप हॉट साइन अप कर दिए, हो गया जी हाँ, L1। हो गया ये L1, उसको भी हाँ, स्टेज पे चढ़ा देते हैं। चढ़वा दिया, और वो खुश हो जाता है, वो देख के खुश होता है, अरे वाह। स्टेज और पे फिर बैठ गया। मालूम है, हाँ, फिर मालूम है क्या होता है, ये आप देखना, जो L1 मारता है वही धंधा सबसे पहले छोड़ के भागता है। मेरे लाइफ में पूरे 2 साल जितना मैंने धंधा किया है, जितने भी L1 आए सब सो गए, सब धंधे में सो गए, मैंने भी सबने किया धंधा था, छोड़ दिया। मैंने भी हाँ, किया था वो। तो देखो आज आप चलो ठीक है, देखो बात वो नहीं है कि वही कह आपने रहा हूँ, मैंने भी L1 करते ही गायब हो गया था मैं। जो हाँ, आप कह रहे L1 करते से लोग गायब हो जाते हैं। हो। और मैंने कितने एग्जाम्पल देखे हैं। संदीप गुप्ता है ना, संदीप गुप्ता, उससे पूछने कभी कहाँ है विनोद कनन्नावार, कहाँ है अप्पा साहब, पूछो उससे, वो लोग सब L1 मारने वाले लेजेंड्स थे, चले गए सारे के सारे धंधा छोड़ के। और क्या है ना कि जिस दिन आता है L2, L3, उस समय सोचो कि चलो ठीक है, थोड़ा ज्यादा पैसा कमाया अपलाइन में, और जो बंदा L2 या L3 मारता है ना, उसमें से 3 से 4 रिव्यू उसका खुद का पैसा होता है। एक बात सबसे इंपॉर्टेंट समझने की बात यह है कि जो मर्सिडीज चलाता है ना, वो कभी भी इन्फो इनवाइट नहीं मारता, इन्फो इनवाइट वो मारता है जिसके जेब में पैसे नहीं है या अभी अभी शुरू कर रहा धंधा। और
उसी से पूछा जाता है, उसके प्रोस्पेक्ट पूछते हैं तूने कितना कमा लिया, और बोलते क्या, हाँ बोल देना कि हाँ मैंने 10-15 लाख रुपए कमा लिए एक हफ्ते में, तेरे को उससे क्या लेना देना, झूठ।